मंथन जब हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? विष निकला। मेरू पर्वत है ना, इसको अपना पूरा बॉडी की तरह समझो। जैसे जैसे हम चक्रों की बात करते हैं तो सबसे नीचे क्या है? मूलाधार। नेगेटिव फीलिंग्स हैं आपकी, गिल्ट, शेम, सैडनेस, ठीक है। सो वो विष ही है ना एक तरह का। किसी भी चीज की अति जहर है, चाहे वो खाना हो, एक लिमिट में खाना चाहिए, राइट? चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो। आज मुझे एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं इतने ज्यादा? Okay. Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about shadow self. Shadow self topic मैंने आज इसलिए चुना क्योंकि अभी एक दो दिन में नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि पे हम क्या करते हैं? व्रत नहीं रखते, व्रत वगैरह वो सब ठीक है, बट जो मेन जो पर्पस होता है नवरात्रि का, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। इसीलिए साल में 2 बार ये चीजें आती हैं और एग्जैक्ट 6 महीने बाद आती हैं। तो वो टाइम क्या होता है? अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने का। और जब डिटॉक्सिफिकेशन की बात आती है उसका मतलब सिर्फ फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन नहीं है। इट मीन्स फिजिकली, एथरिकली, इमोशनली, मेंटली। उसके बाद सब ठीक है, यहां तक ही गड़बड़ है, उसके पीछे ठीक है सब, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे इसी के बारे में, और मैं यहाँ दोनों तरह से इस कॉन्सेप्ट को लेके चलूंगी। वेस्ट साइड से अगर हम बात करें तो वो शैडो सेल्फ की बात करते हैं, और यहाँ हम बात करते हैं कि हमारे अंदर क्या विकार हैं, क्या नेगेटिविटी है, तो उस पर हम कैसे उस चीज को ठीक कर सकते हैं बात करेंगे। बट इससे पहले, इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you're showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. So इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहें, अपने हाथ्स मुझे भेजते रहें और कमेंट करके सवाल पूछते रहें। ऑलराइट? ओके, देखो मैंने कहा था ना कि मैं वेस्ट और ईस्ट दोनों चीजें समझाऊंगी। तो जब अब हम सभी ने वो सीरियल्स में समुद्र मंथन देखा है ना, कि देवताओं और दैत्यों में युद्ध होता है, एंड उस टाइम पे वो मेरू पर्वत से, और वो लोग वो बहुत बड़ा कोई स्नेक था, मुझे उसका नाम नहीं याद, तो उससे वो पूरा समुद्र मंथन करते हैं, ठीक है। ये मंथन क्या है? ये हम सभी के भीतर हो रहा है हर पल। कुछ चीजें जो हमारे ऐसे पुराणों में जो चीजें बताई गई हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है 3D लेवल पे, दिखाने के लिए, समझाने के लिए हम सबको। लेकिन ये सब कुछ एथरिक लेवल पे और हायर लेवल्स पे, हायर कॉन्शियसनेस में, ये सब चीजें हमारे ही भीतर हो रही हैं। कैसे? जब भी कोई इंसान अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करता है, यानी कि वो अपने आप को जानना शुरू करता है, जैसा मैंने कहा कि वो अपनी शैडो वर्क को समझने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा? सबसे पहले क्या निकलेगा? सबसे पहले आपकी नेगेटिव साइड आपको दिखाई देगी कि मेरे भीतर क्या क्या कमियां हैं, उनको भी तो एक्सेप्ट करना है ना। तो समुद्र मंथन जब हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? विष निकला। सबसे पहले वो जहर निकला, राइट? और जहर क्या है? तो हमारा सबसे नीचे क्या है? ये जो मेरू पर्वत है ना, इसको अपना पूरा बॉडी की तरह समझो। जैसे जैसे हम चक्रों की बात करते हैं तो सबसे नीचे क्या है? मूलाधार। मूलाधार अगर ब्लॉक्ड है तो उसमें कौन सी नेगेटिव फीलिंग्स हैं आपकी? गिल्ट, शेम, सैडनेस, ठीक है। सो वो विष ही है ना एक तरह का। फिर अगर आप स्वाधिष्ठान पे आए, फिर से वही चीज है। काम अगर बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन एडिक्शन ना हो जाए ना किसी तरह की, तो फिर क्या निकलता है? समुद्र मंथन की अगर बात करें, सो उसके बाद क्या निकला? हाथी, घोड़ा, जो उस टाइम पे बात किया करते थे कि ये चीजें राजसिक होती हैं, तो वो देवों को दी गई, राइट? फिर उसके बाद क्या निकला? मदिरा, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी भी आ रही है पर मदिरा भी आ रही है, दोनों चीजें आ रही हैं। सो वो क्या है? जब आप अपने मणिपुर तक अगर आपकी कॉन्शियसनेस पहुंच रही है तो आप राजसिक भाव में तो हैं,
लेकिन अगर ज्यादा पैसा आ गया तो आप एडिक्शंस की तरफ भी जा सकते हैं। सो लक्ष्मी भी है और एडिक्शन भी है। सो लक्ष्मी किसको दी गई? लक्ष्मी ने किसको वरण किया? लक्ष्मी ने विष्णु को वरण किया, लेकिन मदिरा दैत्यों को दी गई। सो अगर हम एडिक्शंस में जा रहे हैं कि हम वैसे तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हमने एडिक्शंस पाल लिए हैं कुछ, तो हमारा जो डेविल साइड है वो जागृत हो रहा है, हमारा एंजेलिक साइड जागृत नहीं हो रहा, हमारे विकार बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स, समझ रहे हो उस चीज को? जो भी चीजें हमारे पुराने सीरियल्स में सब दिखाया जाता था, समुद्र मंथन और भी बहुत कुछ, अभी नवरात्रि आ रहे हैं उस पर बात करते हैं, अलग अलग दैत्यों की, वो क्या है, उनके मतलब क्या है, वो सब आप ही के भीतर है, आपका नेचर है, वो एक एक चक्रों पे है। वो महिषासुर क्या है? आपका अहंकार है। मधु कैटब क्या है? मधु मीन्स शहद, मतलब कि मीठा मीठा बोलो तो हमें अच्छा लगेगा, और कैटब कि अगर किसी ने हमारी बुराई कर दी तो हम ऐसे हो जाएंगे। तो वो हमारे ही भीतर है ना, कि हम चाहते हैं कि हमारी अच्छाई ही होती रहे, हमारी बड़ाई ही होती रहे, लेकिन अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो हमारे लिए वो बुरा हो जाएगा। वो मधु कैटब है तुम्हारे भीतर, अगर तुम ऐसे हो तो। और अहंकार, महिषासुर की बात तो मैंने बहुत बार करी है, उससे बड़ा दुश्मन तो तुम्हारा कोई है ही नहीं। आगे आता है रक्त बीज। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक बार खत्म करते हो पर फिर उसमें चले जाते हो, फिर खत्म करते हो फिर उसमें चले जाते हो। तो ये नवरात्रि किस लिए है? हम बात तो करते हैं, हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, हम बहुत सारी पूजा करते हैं, हम व्रत रखते हैं और हमें लगता है कि हम नवरात्रि कर ली, लेकिन रियल में क्या है? रियल में डिटॉक्सिफिकेशन है, वो अपने ऊपर काम करना है। और इसीलिए मैंने ये टॉपिक आज लिया है, शैडो सेल्फ का, कि खुद को जानो, खुद को समझो, खुद में रियल में तुम क्या हो, तुम्हारी डार्क साइड भी और तुम्हारी अच्छी वाली गुड साइड भी। शैडो वर्क कैसे कर सकते हैं इसकी बात मैं बाद में करूंगी, बट पहले क्योंकि नवरात्रि है तो मैं कुछ चीजें आपसे कहना चाहती हूँ। ये जो 9 दिन हैं, अगर इन 9 दिनों में आप अपने ऊपर काम कर लो, अगर इन 9 दिनों में आप मेडिटेशंस करोगे, सो इसका जो इफेक्ट है वो 10x होगा, शायद 100x। क्यों? क्योंकि एनर्जीज ही ऐसी होंगी इस टाइम पे। जितना भी, जैसे भी जो ग्रह नक्षत्र, उनका जो भी एक पोजीशंस होती हैं डिफरेंट टाइम्स पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम पे ये समय है साधना का, और इसका नाम है नवरात्रि। तो रात की साधना, रात को अगर रियली में जो लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे, वो इन 9 रात्रियों को सोएंगे नहीं, वो इन 9 रात्रियों को अपने ऊपर काम करेंगे। दैट मीन्स मेडिटेशन करेंगे। अब मेडिटेशन कुछ भी हो सकती है, या तो आप एक्चुअली में कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कुछ हाई लेवल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो तो करना ही चाहिए फिर। लेकिन अगर नहीं तो आप नाम जप कर रहे हो, आप माला कर रहे हो, आप नॉर्मल मेडिटेशन कर रहे हो, आप कोई मंत्र पे साधना कर रहे हो, और कुछ नहीं तो जस्ट ब्रीदिंग, वो प्रेजेंट में आना है। कभी कभार हम सोचते हैं कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए, मुझे ऐसा कुछ सीखना है, सब चीजें तुम्हारी श्वास से कनेक्टेड है। अगर तुम इस पे भी ध्यान दे लोगे तो भी तुम बहुत कुछ, तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत कुछ भीतर हो रहा होगा। समझ तो नहीं आएगा तुम्हें, शायद आ भी जाए, गुरु कृपा हो जाए तो, पर बहुत कुछ भीतर हो रहा होगा। ठीक है? ये 9 दिन, और अगर रात को नहीं कर सकते तो एटलीस्ट दिन में, एटलीस्ट। ठीक है? जैसा मैंने बात करी, ये टाइम है डिटॉक्सिफिकेशन का। डिटॉक्सिफिकेशन सबसे पहले आप इस टाइम पे जितना हो सकता है, या तो आप बिल्कुल, कुछ लोग करते हैं कि सिर्फ वो लौंग के जोड़े से व्रत रखते हैं। दैट मीन्स कि वो 2 लौंग सिर्फ खाएंगे पूरा दिन में, और शायद उससे व्रत खोलते हैं।
कुछ नहीं खाते 9 दिन तक, अगर आप कर सकते हैं तो। क्योंकि इसको मैं समझाती हूं कि जब हम खा रहे हैं, ये मैंने पहले भी समझाया था अपने किसी वीडियो में, कि जब हम खा रहे हैं तो हमारी एनर्जीज उसके डाइजेशन में लग गई हैं, तो हमारी एनर्जीज वहां बिजी हैं। बट क्योंकि हमें तो साधना करनी है, हमें तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे काम करना है, ठीक है ना, सो हमें अपनी एनर्जीज को दूसरी चीजों पे, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लगाना है। और उसके लिए हम जितना कम खाएंगे उतना अच्छा होगा, जितना हल्का खाएंगे उतना अच्छा होगा, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएंगे। तो अगर आप कुछ नहीं खा सकते, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है कि कुछ खाना है तो कच्चा, लाइक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कच्चे या बॉइल्ड, या फिर अगर वो भी नहीं तो एक टाइम खाओ। जैसे हम करते हैं कि 22 घंटे का फास्ट रखो, उससे कम तो 18 आवर्स का, उससे कम तो 16 आवर्स का। 16 आवर्स जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, आजकल के शब्द हैं, लेकिन ये चला तो तभी से आ रहा है ना, ज्ञान तो वहीं का है सारा, ठीक है। तो आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से जितना कर सकते हो, पर कोशिश करना, और कुछ चाहे ना भी रखो व्रत, लेकिन मेडिटेशन जरूर करना। अपनी जो भी आप पूजा साधना जो भी करते हैं, अगर जो भी रिचुअल्स हैं आपके, वो भी करिए, वो भी एक फेमिनिन एनर्जी का पार्ट है। घर को सजाना, खुद को अच्छे से रखना, हम फेमिनिन एनर्जी बढ़ा रहे हैं ना, ठीक है, तो वो सब भी जरूरी है, वो सब भी करिए। बट किसी भी तरह खुद से जुड़ने की कोशिश करिए, खुद को समझने की कोशिश करिए। ये टाइम आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इस टाइम पे एनर्जी उस तरह की होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी दिन साधना ज्यादा लगेगी, ज्यादा काम होगा उस चीज पे। वो कब होगा? जैसे हम कहते हैं फुल मून पे, या अमावस्या पे, या होली की रात जो होती है, होलिका दहन जिस दिन होता है, या दिवाली, और ऐसे ही नवरात्रि, शिवरात्रि, इन दिनों पे, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली सिर्फ खाने की, तो तामसिक तो बिल्कुल नहीं खाना, जो हम करते ही हैं कि नॉनवेज जो लोग खाते हो, या फिर प्याज और लहसुन वगैरह नहीं खाना है। बट तामसिक में जैसा मैं बोलती हूँ और भी चीजें आती हैं, आपका नेचर भी तामसिक हो सकता है, चाय और कॉफी भी तामसिक है, और ऐसे बहुत सारे फूड्स भी तामसिक होते हैं और भी। सो तामसिक क्या है? तामसिक आपका क्रोध भी है, आपकी जेलसी भी है, आपका सेल्फिश नेचर भी है। तो जितने भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो सब भी नहीं होने चाहिए। तभी उस व्रत को व्रत समझना। पूरे 9 दिनों में आपने झूठ तो नहीं बोला, सबसे बड़ा पाप। तो किसी भी तरह से कोई आपका नेगेटिव कर्म तो नहीं हो रहा। सारी चीजें देखनी है, सिर्फ एक नहीं। तो बहुत लोग व्रत रखते हैं और करते हैं, लेकिन पूरी तरह से आप देखो आप कितना कर पा रहे हो, क्योंकि आपका जो नेचर है वो भी नोट हो रहा है उस टाइम पे, ठीक है ना। बुराई तो नहीं कर रहे, गॉसिप तो नहीं चल रहा। ये सारे जितने भी विकार हैं हमारे, काम क्रोध मद लोभ, या और राग द्वेष ईर्ष्या, ये सारे हैं। तो इसमें से कुछ तो नहीं आएंगे इन 9 दिनों में, इन सब से बचना। तो इसीलिए तो साधना से जुड़ना, मतलब अगर साधना से जुड़ोगे तो इन सब से बचोगे। क्योंकि मुझे क्या है, मुझे चाहिए कि मैं शांति से बैठूं, अपने घर में बैठूं, अपने रूम में बैठूं। हाँ, एडिक्शंस से बचना। एडिक्शंस क्या है? बार बार फोन उठा लेना कि अभी तो देखना ही है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, ठीक है। सो ये सारी चीजें करनी है। अच्छा, दूसरा प्राणायाम।
पहली हमने बात करी आपकी फिजिकल बॉडी की, तो वो आप फूड से उस चीज को डिटॉक्सिफाई करिए। सेकंड इज योर एथरिक बॉडी, तो वो कैसे करेंगे? प्राणायाम करके, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब करना। थर्ड इज योर इमोशनल बॉडी, जिस पे हम बात कर रहे हैं कि हमें खुद को कैसे समझना है। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि क्या क्या चीजें करती हैं। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि अपने भाव, मेरा विचार कैसा है, मेरी इंटेंशन कैसी है, मैं क्या फील कर रहा हूं, मैं कैसे रह रहा हूं, क्या चल रहा है मेरे भीतर, वो भी शैडो वर्क का ही पार्ट है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो ये चीजें करनी है, और अगर इन 9 दिनों में आप कर लोगे, आप खुद अपने भीतर एक चेंज देख पाओगे। मैंने बहुत बार आप सभी के साथ वो एक वीडियो शेयर करी है जिसपे एक म्यूजिक है एक तरह का। सो अगर आप नॉर्मली मेडिटेशन नहीं भी करते हैं तो आप उस म्यूजिक के साथ बैठ सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल आएंगे कि हम तो उसके हैं, हम तो इस सब चीजों को नहीं मानते। सी, नेगेटिव और पॉजिटिव हम सभी के भीतर है, डार्क साइड, लाइट साइड हम सभी के भीतर है, फेमिनिन, मैस्कुलिन हम सभी के भीतर है। इस टाइम पे हम जिसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, दैट इज दी मदर नेचर, ठीक है, दैट इज द डिवाइन फेमिनिन जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो वहां कोई रिलीजन, वहां कुछ नहीं आता, वो सबसे ऊपर है। और ये जो 9 दिन है, इसका असर हम सभी पे होगा, ठीक है। तो कुछ लोग होंगे जो शायद बिल्कुल ही अलग उससे आ रहे हो, तो वो सोचे कि हम तो क्यों करें। आप करके देख लो, बुराई तो कुछ नहीं है। और अगर कुछ ऐसे भी होंगे जो जो कुछ करते नहीं होंगे, पूजा पाठ नहीं करते होंगे, तो आप भी करके देखो, बुराई तो कुछ नहीं है। और कुछ नहीं, मेडिटेशंस नहीं तो बाकी जो प्रैक्टिकल चीजें बताई वो तो करो ना। जो प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं वो तो करो, कुछ तो करो, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। पॉइंट ये है, पॉइंट है कि मुझे खुद पे काम करना है, और अगर नहीं करना है तो मैं 10 बहाने लेके आ सकता हूं या आ सकती हूं कि मैं तो इसलिए नहीं कर रहा, मैं तो मानता नहीं हूं, मैं तो ये नहीं कर रहा, मैं तो, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरा तो ऑफिस है, ये है वो है, ठीक। सो 9 दिन अपने लिए, अपने ऊपर, अपने को डिटॉक्सिफाई करके निकलना, ठीक है। ये वीडियो आज इसीलिए बना रही हूं मैं आप सभी के लिए कि इन 9 दिन आपको अपने ऊपर काम करना है। और स्पेशली जो मेरा स्वेइंग सोल कलेक्टिव है, अगर आप सब सुन रहे हैं तो, ठीक है। बट उसी के लिए आज का वीडियो है शैडो वर्क। अपना शैडो वर्क करना है, खुद को जानना है, खुद को समझना है, और ये 9 दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर इन 9 दिनों में तुम काम करते हो अपने ऊपर तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच। सो अगर अभी तक आपने मेरी VIP मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जहां पे आपको 10 डेज का फ्री ब्लूम विद इन ब्लूप्रिंट कोर्स अवेलेबल है, एंड यू कैन ऑल्सो अटेंड ऑल माई वीकली वेबिनार्स। Alright, so go to the link and register yourself and start your journey. Thank you so much.